ई कॉमर्स, आप इंटरनेट पर अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में तेजी से हासिल होती मकबूलियत अब किसी से ढकी छपी नहीं है। न दुकान किराए पर लेने की परेशानी और न ही पगड़ी देने का झंझट। बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाइए, इसे मुख्तलिफ मुसन्नुआत से भरिए और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपने ग्राहकों को उनकी मनपसंद अशिया फरोख्त कीजिए। पैसे वसूल करने के भी कई तरीके हैं। ये कार्ड के जरिए भी मुमकिन है और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल भी हो सकता है, और अगर ये सब नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी यानी डिलीवरी के वक्त कीमत वसूल करने का ऑप्शन तो कहीं नहीं गया। स्कूप क्या है? डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट और पाकिस्तान में गूगल के साबिक नुमाइंदे बदर खुशनूद कहते हैं कि एक छोटा कारोबार, वन मैन शो, अगर अच्छे तरीके से मंसूबा बंदी करे तो कम अज कम महीने में लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा कीमत की मुसन्नुआत ऑनलाइन फरोख्त कर सकता है। ये तो बात थी माहिर की, मगर हमने मुलाकात की इस्लामाबाद में लवेज़ा बुशारत से, जिन्होंने 4 साल की डिग्री करने के बाद हस्ब मामूल एक दफ्तर में मुलाजमत शुरू की, मगर जल्द ही उनको एहसास हुआ कि ये काम उनके बस का नहीं और उनकी किस्मत में अपना काम करना लिखा है। लवेज़ा कहती हैं कि मुझे उसका नतीजा जो मिला है वो निस्बतन मेरे पुराने काम से ज़्यादा बेहतर था, उस तरह से कि कम वक्त में मुझे उससे ज़्यादा मुनाफा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी से बेहतर पैसा वो अपने ऑनलाइन कारोबार के जरिए कमा रही हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी और खुशी से बगैर किसी दबाव के वक्त सिर्फ करती हैं। अगर आप 1 साल कबल स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार का जायजा लें तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में कम अज कम 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई हैं। बदर खुशनूद का कहना है कि गुज़श्ता साल इंडस्ट्री का जो तखमीना है वो ये है कि हम उस साल 1 अरब डॉलर की सेल से ज्यादा कर जाएंगे। कामयाब ऑनलाइन बिजनेस कैसे चला सकते हैं? आप जब कोई भी दुकान या कारोबार खोलते हैं तो उसके लिए आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आपका ये कारोबार फिलहाल जगह पर खुला है और उसमें क्या क्या दस्तयाब है। उस मकसद के लिए आप सड़कों पर इश्तहारात लगवाते हैं, घरों में पम्फलेट्स तकसीम करवाते हैं, या अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो टीवी या रेडियो पर इश्तहारात भी चलवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलकर आप दुनिया भर के लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक डोमेन खरीदते हैं जो कि आपकी वेबसाइट है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो सादा साहिल ये है कि आप फेसबुक पर अपना पेज बनाएं और उसके जरिए फेसबुक पर मौजूद सार्फिन तक रसाई हासिल करें। फेसबुक ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए पहले से तैयार शुदा पेज की सहूलत फराहम करता है। फेसबुक पर अपना ई कॉमर्स का कारोबार शुरू करने का मतलब है कि आप एक मशहूर शॉपिंग सेंटर में अपनी दुकान खोल रहे हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं या आते जाते हैं, और आते जाते वो आपके कारोबार को भी देख सकते हैं, जिसे फेसबुक की जुबान में इम्प्रेशन कहते हैं। आपने अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बना लिया, अब अगला मरहला है उस पर आप क्या मुसन्नुआत पेश करेंगे। आप लवेज़ा बुशारत की तरह साबन की फरोख्त करना चाहते हैं या कपड़े बेचना चाहते हैं, या आपके ख्याल में आपके पास बहुत ही मुनफरिद चीज़ है जो आप तैयार करके बेच सकते हैं। फरोख्त के बाद वसूली के मुमकिन तरीके। उस मकसद के लिए ऑनलाइन बहुत सारे बने बनाए प्लेटफार्म्स मौजूद हैं, बस आपको माहाना फीस अदा करनी होगी। ऐसा करने से न सिर्फ अशिया की नुमाइश बेहतर करने में मदद मिलती है, बल्कि पैसों की वसूली का भी एक बना बनाया निज़ाम मिलता है। उन मशहूर प्लेटफार्म्स में शॉपिफाई और वो कॉमर्स बहुत मशहूर हैं, मगर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्लेटफार्म्स भी दस्तयाब हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बआसानी अपनी अशिया को ऑनलाइन फरोख्त कर सकते हैं। और अगर ये नहीं तो फेसबुक तो बहरहाल मौजूद है ही, जिसने ये काम बहुत आसान कर दिया है। ये न सिर्फ आपको पैसों की लेन देन का निज़ाम फराहम करता है, बल्कि आपकी मुसन्नुआत की बेहतर इन्वेंटरी यानी कि उनकी मकदार और तादाद के बारे में भी आपको मदद फराहम करता है। यानी ये आपके साथ दुकान पर मौजूद मददगार के तौर पर काम सर अंजाम देता है। दूसरा तरीका ये है कि आप वेबसाइट अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक बनवाई, उसके बाद उसमें ऑनलाइन पेमेंट का निज़ाम भी बनवाएं। पैसे कैसे आएंगे? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आप ये सारा काम पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं। पैसे वसूल करने का सबसे आसान तरीका क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए यानी ऑनलाइन पेमेंट है, ताहम मसला यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं। आप ग्राहकों से पैसे अपने अकाउंट में भी वसूल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग या ATM से रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल करना होगी। एक और तरीका मोबाइल के जरिए रकम की वसूली का है। मोबाइल कंपनियां अपने क्रेडिट के निज़ाम के जरिए पैसों के लेन देन का निज़ाम चला रही हैं, जैसा कि पाकिस्तान में टेलीनार का निज़ाम तेजी पैसा है या जेज का निज़ाम जेज कैश है। कैश ऑन डिलीवरी। दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से कतराते हैं,
जो चीज़ वो ऑर्डर करना चाहते हैं वो उस शक्ल और रंग या क्वालिटी में नहीं डिलीवर की जाती जैसी वेबसाइट पर मौजूद तस्वीर में नजर आती है। और पाकिस्तान में जहां डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, ऐसी लूटमार के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और उनकी दादरसी का कोई मुनासिब और मुसर निज़ाम मौजूद नहीं। आपने पैसे अदा कर दिए तो वो वापस मुश्किल से ही मिलेंगे। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का निज़ाम बहुत मकबूल है, जिसमें आप अपने ग्राहकों से ऑर्डर वसूल करें, उनका दिया गया ऑर्डर पैक करें और इसे एक डिलीवरी या कोरियर कंपनी के जरिए ग्राहक तक पहुंचाएं। ग्राहक इसे वसूल करके रकम डिलीवरी या कोरियर कंपनी को अदा करेगा, जो उसमें से अपने वाजबात काट कर आपको आपकी रकम अदा कर देंगे। उस मकसद के लिए आपको उन कोरियर कंपनीज के साथ कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये एक बहुत सादा सा अमल है, जिसमें आप डिलीवरी कंपनी के पास जाकर उन्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं और अपना पता उनको फ्राहम करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो आपसे आपके ऑर्डर वसूल करते हैं, जिन पर रसीद चस्पा होती है, जिसमें आपने डिलीवर की जाने वाली अशिया की कीमत और डिलीवरी के चार्ज शामिल किए होते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कारोबार करने वाले डिलीवरी की कीमत अशिया की कीमत में शामिल करके बताते हैं, जबकि बहुत सारे लोग कीमत अलहदा बताते हैं और डिलीवरी के चार्ज अलहदा बताते हैं। पाकिस्तान पोस्ट भी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत फ्राहम करता है। उसके अलावा TCS कोरियर्स, लेपर्ड्स कोरियर्स और MNP कोरियर्स नुमाया कंपनियां हैं जो ये सर्विस फ्राहम करती हैं। हाल ही में मशहूर ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो ने भी कैश ऑन डिलीवरी का निज़ाम शुरू किया। ई कॉमर्स कौन शुरू कर सकता है? ई कॉमर्स हर वो शख्स शुरू कर सकता है जिसके पास कुछ न कुछ फरोख्त करने के लिए मौजूद है। बदर खुशनूद कहते हैं कि ख़ास तौर पर छोटे कारोबार जो अपनी मुसन्नुआत एक दुकान में रखकर बैठे हुए हैं मगर वो उसको फरोख्त नहीं कर पा रहे और उनके पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, तो ई कॉमर्स ग्राहकों तक पहुँचने का तेज़ तरीन ज़रिया है। वह कहते हैं कि उसकी बुनियाद पर तरक्की कर जा सकती है और उसकी खूबसूरती यह है कि उसके लिए आपको कोई दुकान ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनानी है, क्वालिटी का ख्याल रखना है और सही ग्राहकों को टारगेट करना है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो? मार्केट में दुकान के मुकाबले में एक शॉपिंग सेंटर में दुकान का मवाजना समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कैसे फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिस पर पाकिस्तान से 4.25 करोड़ लोग मौजूद हैं। दूसरी जानिब गूगल भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिस पर आप इश्तहारबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक दुकान के लिए बैनर्स, पोस्टर्स या पम्फलेट्स वगैरह छपवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप फेसबुक और गूगल पर अपनी अशिया की तशहीर कर सकते हैं। उस डिजिटल या सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ़ायदा यह है कि आप अपने सार्फिन को महदूद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी मुसन्नुआत को सिर्फ पेशावर, लाहौर और कराची में फरोख्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उन ख्वातीन तक पहुँचे जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान हो, तो ये मुमकिन है। रहनुमा असूल क्या है? उस मामले में सबसे बड़ा रहनुमा असूल यह है आप अपने पैगाम को कितना मौसर बना सकते हैं। उसको ऐसा होना चाहिए कि अगर इंटरनेट पर आप खुद ये देख रहे तो ये आपको भला लगे। उसके बाद बारी आती है मुख्तलिफ लोगों की जो उस काम में बहुत तरक्की कर चुके हैं। उन सब की मुतफ़िका राय है कि आपकी तस्वीर बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, बेशक आप एक मग बीच रहे हैं या एक चम्मच बीच रहे हैं, मगर तस्वीर हकीकत पसंदाना होनी चाहिए जिसको देखकर ग्राहक क्वालिटी, रंग और साइज के बारे में एक हकीकत पसंदाना राय कायम कर सके। सबसे बड़ा चैलेंज, बदर खुशनूद कहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बहुत ही नाकारा है। ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं यहीं से पढ़ा हूँ, पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हूँ। हम एक बहुत दकियानूसी और रिवायती सिस्टम से गुजर रहे हैं। अगर किसी सार्फ ने, नए कारोबार करने वाले या पुराने कारोबार करने वाले ने ई कॉमर्स पर अपने कारोबार को लाना हो तो वो बुनियादी मालूमात और तकनीकी मुआवनत कहाँ से हासिल करे? बदर खुशनूद कहते हैं कि उसको भी हिल करने के कुछ तरीके हैं कि लोग कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का एक प्रोग्राम डजी सक्स और हुकूमत पंजाब का रोज़गार, आप वहाँ जाकर ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा बदर ने तजवीज़ दी कि एक सर्टिफिकेशन जो हर किसी को मैं तजवीज़ करूँगा कि ज़रूर उसके बारे में पढ़ें, वो गूगल एनालिटिक्स है। उसके मदद से एक कारोबार अपनी वेबसाइट बेहतर कर सकता है। और गूगल और यूट्यूब एक बहुत बड़ा वसीला है, बल्कि मालूमात का ख़जाना है जहाँ हर मौजू और टोल के बारे में मालूमात हैं और बहुत सारे सवालों के जवाबात हैं, और ये मुफ्त मवाद है। टॉप टिप्स। हमने बदर खुशनूद और अलविज़ा बुशारत दोनों से पूछा कि वो हमारे क़ारीन को बेहतरीन टिप्स क्या देंगे, तो उनकी टिप्स कुछ हैं। तो अलविज़ा बुशारत की जानिब से याद रखने वाला मशवरा यह है कि इब्तिदा में जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता।
لیکن وہ تمام لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ وہ اس چیز میں بالکل بھی نہ ہچکچائیں، بالکل بھی اپنا اعتماد نہ کھوئیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اس کو کرتے رہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا رسپانس ملتا ہے۔ آپ فوراً اس سے مایوس نہ ہوں، آپ متواتر اس پر کام کرتے رہے تو آپ کو نتیجہ ضرور ملے گا۔ جبکہ بدر خوشنود کہتے ہیں، اور بدر خوشنود کا مشورہ کچھ یوں ہے کہ ای کامرس کا مطلب صرف آن لائن سٹور بنانا نہیں ہے۔ ای کامرس کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو کاروبار کے جو روایتی طریقے ہیں ان کو دوبارہ سے بنانا اور اپنے ای کامرس کاروبار کے ساتھ چلانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سپلائی چین مینجمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کسٹمر سروس وغیرہ۔